अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक, हमने बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया था। उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं उसको रिमूव करने की, उसको एक्सप्लेन करने की लाजमी कोशिश करूंगा। जी, नेक्स्ट टॉपिक इज द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में दे दें तो कुछ कहा नहीं जा सकता, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली बेटा ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स उस पर बेस्ड टॉपिक है। हमने ना फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े होंगे, अगर आपको याद हो। तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। उसकी बेस पर हम ये टर्म यूज करते हैं कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये क्या चीज होते हैं। और ये लिखे दो हुए, हम एक और एंटिटी पढ़ेंगे, दैट इज द न्यूट्रॉन नंबर। एक और चीज, न्यूट्रॉन नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम, किसी भी एलिमेंट का। अब ये बेटा हम तीनों चीजें पढ़ने लगे। सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है एक एलिमेंट, दैट इज जी। जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। एटॉमिक नंबर, अगर जी भी लिखा हो तो उसका मतलब भी एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन करें, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम और एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद बेटा जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उनको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर वो प्रोटॉन नंबर कहे तब भी एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो पूछ रहा है। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद को क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। अगर एग्जांपल दें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा? एटॉमिक नंबर इज 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अगर मैं कहता हूं ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स की तादाद बेटा 8 होती है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8। ठीक है, तो ये बेटा याद रखिएगा एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम। उसके बाद दूसरी टर्म मैस नंबर। मैस नंबर बेटा क्या होगा? मैस नंबर का बेटा दूसरा नाम एटॉमिक मैस दिया, एटॉमिक मैस। इसको ना एक और टर्म इसके साथ होती है, रिलेटिव एटॉमिक मैस, उसके साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा। रिलेटिव एटॉमिक मैस और चीज है, एटॉमिक नंबर और चीज है। एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर मौजूद बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, इसकी तादाद को बोलते हैं मैस नंबर। किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को, दोनों के सम को क्या बोलेंगे बेटा? मैस नंबर बोलेंगे। इसका ना एक फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। ए रिप्रेजेंट करते हैं हम मैस नंबर। मैस नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? ए से। ए क्या है हमारे पास? मैस नंबर, ये मैस नंबर है। जी क्या है? एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये दोनों चीजों का सम है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम कर दें तो हमारे पास मैस नंबर आ जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन ही सबसे पहले। हाइड्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन की तादाद होती है वो बेटा 1 होती है। इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, न्यूट्रॉन बेटा इसके अंदर 0 होते हैं। याद रखिएगा, दुनिया का वाहिद एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन, जस्ट एक प्रोटॉन। ये स्टेबल एटम है एक, जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है,
एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। इसका अगर एटॉमिक नंबर 1 हमने देख लिया था, मास नंबर देखें तो A इज इक्वल टू जी प्लस एन, जी इसकी 1, प्रोटॉन की तादाद 1, न्यूट्रॉन इसमें 0 है तो 1 ही इसका एटॉमिक मास होगा। वाहिद एलिमेंट जिसका जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही बेटा मास नंबर है। इसके लिए एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर इक्वल। मास नंबर और एटॉमिक नंबर सिर्फ बेटा हाइड्रोजन एटम के लिए बराबर होते हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते। ऑक्सीजन के लिए देख लेते हैं, ऑक्सीजन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने होंगे 8, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी बेटा 8 होते हैं। और इसका अगर मास नंबर देखें A इज इक्वल टू जी प्लस एन, 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, तो इसका मास नंबर 16 बेटा होता है, 16 इसका मास नंबर होता है। क्लियर होगा बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रॉन नंबर की। ये बेटा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके ना एक्सटेंशन भी आपको बताता हूं कि क्या इसका यूज हो सकता है। न्यूट्रॉन नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम, किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितने होंगे वो उसका न्यूट्रॉन नंबर होगा। वो क्या होगा बेटा इसका न्यूट्रॉन नंबर। फिर मैं लिख देता हूं, न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा कि किसी भी एटम में मौजूद न्यूट्रॉन की तादाद, और वो भी हम मेजर कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें ना न्यूमेरिकल कुछ पूछ लेता है, न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल किस तरह पूछ लेता है, वो मैथ्स नंबर पूछ सकता है ये दोनों चीजें देकर, वो एटॉमिक नंबर पूछ सकता है न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास दे सकता है, वो न्यूट्रॉन पूछ सकता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर देकर। तो इस फॉर्मूला को जी बेटा अगर बात करें इस फॉर्मूला की, A इज इक्वल टू जी प्लस एन, तो हम इसमें से न्यूट्रॉन नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये जी इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस, तो ये एक फॉर्मूला और बन सकता है n इज इक्वल टू ए माइनस जी। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों ही बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। A इज इक्वल टू जी प्लस एन, n इज इक्वल टू ए माइनस जी, हम फाइंड कर सकते हैं। एक और बेटा इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी अगर एलिमेंट है, कोई भी एटम है, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं x से। कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम x से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। यहां पर ये इसके ऊपर कोई भी सिंबल आपको नजर आएगी ना किसी भी एलिमेंट की, इसके ऊपर यहां पर जो वैल्यू लिखी होती है ना वो इसका मास नंबर होता है। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, याद रखना है। उसके बाद एक्स के नीचे या कोई भी एलिमेंट, उसके नीचे यहां पर जो मौजूद होता है वो एटॉमिक नंबर मेंशन होता है। कोई भी सिंबल आपको नजर आ जाए वो यहां पर मास नंबर और यहां पर एटॉमिक नंबर मौजूद होता है। अगर मैं कहता हूं ये एक सिंबल आपको नजर आ रही है हाइड्रोजन, यहां पर ना आप देखेंगे इसके दोनों जगह 1 1 मौजूद होता है, यानी इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अगर मैं कहता हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में आपको यहां पर 16 नजर आता है, यहां पर 8 नजर आता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16 है। कार्बन है, कार्बन के यहां पर आपको 14 नजर आता है, यहां पर 7 नजर आता है, मास नंबर 14 है और एटॉमिक नंबर 7 है। ये बेटा याद रखना कि यहां पर ये चीजें मौजूद होती हैं। एक्सरसाइज के अंदर बेटा नेक्स्ट ना एक एक्टिविटी छोटी सी दी हुई है जिसमें एक एग्जाम्पल भी है और छोटी सी एक्टिविटी भी है। उसमें 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं कि उनके न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करें, उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करके। तो बुक्स निकालने में 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहला एलिमेंट दिया है प्लाटीनियम, और प्लाटीनियम की सिंबल के ऊपर क्या लिखा हुआ है 195 और यहां पर लिखा हुआ है 78। देखकर ही पता चल जाना चाहिए, कोई भी एलिमेंट यहां पर ए है तो मास नंबर, यहां पर जी है तो एटॉमिक नंबर, यानी ये इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद है और वो उसका सम, और पूछ क्या रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, n इज इक्वल टू ए माइनस जी। ए क्या है मास नंबर, जी क्या है एटॉमिक नंबर, तो ए कितना है 195 और जी कितना है 78। इसमें से इसको बेटा माइनस कर देंगे तो इसका तादाद आ जाएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो मैग्नीज, दूसरा एलिमेंट, उसने एक छोटी सी एक्टिविटी आगे दी हुई है जिसमें पूछा हुआ है मैग्नीज, और मैग्नीज का 55 यहां पर लिखा हुआ है और 25 यहां पर लिखा हुआ है।
यानी इसका मैस नंबर कितना हुआ 55, एटॉमिक नंबर कितना हुआ 25। इसके निकालते हैं बेटा n इज इक्वल टू a माइनस जी, ये फॉर्मूला है। n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने, a किसके बराबर है 55 और 25, ये बेटा माइनस कर देना और इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो तीसरा एलिमेंट आयोडीन है बेटा। आई से मुराद आयोडीन। आयोडीन के यहाँ पर लिखा हुआ 127 और यहाँ पर लिखा हुआ है 53, यानी इसका मैस नंबर कितना है 127 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 53। अगर न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो n इज इक्वल टू a माइनस जी और इसका मैस नंबर 127 माइनस 53, तो ये आंसर माइनस करके आपने लिख देना। तो ये बेटा इसकी एक्टिविटी है और ये हमारा कंप्लीट टॉपिक एटॉमिक नंबर, मैस नंबर और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये तीनों चीजें बेटा याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये फॉर्मूले और ये सिंबल, वो ये हाईलाइट नहीं करेगा कि ये एटॉमिक नंबर है, ये मैस नंबर, ये आपको याद हो कि अगर सिंबल के ऊपर जो लिखा हुआ है वो मैस नंबर है, नीचे जो लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर है।